और अब हम रुख करेंगे कोयलांचल धनबाद का। धनबाद में आज क्या कुछ बड़ी गतिविधियां होने वाली हैं, क्या कुछ आज खास रहेगा, मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है धनबाद में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ धनबाद से संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए हैं, राजकुमार का रुख करेंगे और राजकुमार से आज कोयलांचल धनबाद की तमाम बड़ी अपडेट्स लेंगे। क्या कुछ आज बड़ी गतिविधियां रहने वाली हैं, राजनीतिक हलचल क्या होगी, इसके अलावा और भी क्या कुछ होगा खास, इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। चूँकि झारखंड के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो झारखंड में भी और इसके अलावा झारखंड के कई जिलों में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। तो हम धनबाद का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, धनबाद में मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है और इसके अलावा क्या प्रमुख आज हलचल होने वाला है जिले में? जल के मौसम की तो सुबह से हल्का घना जो कोहरा है वो छाया हुआ था, लेकिन अब धूप खिल गई है और मौसम जो है वह खुशनुमा बन गया है। और अगर बात करें दिन में, तो दिन में इन दिनों तापमान बढ़ रही है और रात के समय जो है वह सर्दी अधिक ठंड जैसा हो रहा है। और अगर हम दिन भर की सुर्खियों की बात करें, तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वह यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या हुई थी, जेल में हत्या हुई थी, और उसके बाद लगातार हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और सरकार ने शुरू में तो इस मामले की जांच सीआईडी को दी थी। उसके बाद एसआईटी का गठन करने का निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से आया था। तो जब एसआईटी ने हाईकोर्ट के आदेश पर सीआईडी ने जब एसआईटी का गठन किया है, जिसमें कि आईजी जो है असीम विक्रांत मिंज को टीम का प्रमुख बनाया गया है, इसके अलावा 3 इंस्पेक्टर, 1 एसपी और 1 डीएसपी को रखा गया है। वो टीम कल धनबाद पहुंच गई थी। तो आज जो है इस मामले में जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि धनबाद कोयलांचल में इतिहास जो रहा है, खासकर क्राइम का इतिहास, वो बहुत पुराना रहा है। कभी कोयले को लेकर, वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती है, कभी कोयला क्षेत्र में अपने मजदूरों को लगाने को लेकर के वर्चस्व को लेकर लड़ाई देखने को मिलती है। अब तो जेल में वर्चस्व की लड़ाई होने लगी है। और जिस तरह से पिछले दिनों यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जेल के अंदर में हथियार बरामद हुए, कारतूस बरामद हुए, गोलियां बरामद हुई, उसके बाद कई मोबाइल फोन बरामद हुए। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से जेल में जो जेल का मैनुअल का पालन किया जाना चाहिए था, वो नहीं किए गए थे। तो इस मामले में जांच जो है वह आगे बढ़ेगी। और एक यक्ष प्रश्न के बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं कि जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा, यह भी अभी भी जो यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इस पर जो नई जो एसआईटी की टीम है वो इस पर मंथन करेगी और इस पर जांच पड़ताल करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें धनबाद कोयलांचल की सुर्खियां की, तो धनबाद कोयलांचल में आज कोई बड़ी राजनीतिक गतिविधि तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो कार्य है, सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम है वो लगातार संचालित हो रहा है और जिला प्रशासन लगातार इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है। और अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जाकर शिविर लगाने का काम किया जा रहा है और जिला स्तर से जो पदाधिकारी है वो भी पहुंच रहे हैं। उपायुक्त भी अलग अलग जगहों पर जाकर औचक निरीक्षण करते हैं कि शिविर में पदाधिकारी पहुंचे हैं अथवा नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर किसी शिविर में कोई जिला से पदाधिकारी नहीं पहुंचता है, तो पनिशमेंट के तौर पे अगले फिर से वहां पर शिविर लगाया जा रहा है। और जो वहां पर जो आवेदन आते हैं, उसका कुछ आवेदनों का तो ऑनलाइन निष्पादन भी करवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो कोयलांचल धनबाद में इन दिनों कोयला तस्करी पर नकेल कसने के लिए धनबाद पुलिस का और जिला खनन टास्क फोर्स का अभियान बहुत तेज गति से चल रहा है। और कल रात की अगर हम बात करें, तो लगातार छापेमारी अभियान चौथे रात भी जारी रही और अब तक 70 से अधिक ट्रकों को पकड़ा गया है और उनके तमाम मालिकों पर केस दर्ज किया गया है, चालक पर केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो उप चालक है और अवैध कोयले के खनन से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं, उन पर भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो एक बड़ी कार्रवाई पिछले कई सालों के बाद यहाँ पर देखने को मिली है। अलग अलग क्षेत्रों में जो कोयलेरी इलाके हैं, हिलाना नहीं है, जो कोयलेरी इलाके हैं, वहां पर लगातार पुलिस के जो दबिश है, सीआईएसएफ की दबिश है और जिला खनन टास्क फोर्स की जो दबिश है वह बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें धनबाद की हलचल पर, तो कल रात ही जो धनबाद के एसएसपी हैं, उनका तबादला दुमका रेंज के डीआईजी के रूप में कर दिया गया है, जबकि पाकुड़ के एसपी हरप्रीत पी जनार्दन को धनबाद का नया एसएसपी बनाया गया है। तो धनबाद में एक बड़ी प्रशासनिक हलचल आज दिन भर चर्चा का विषय यही रहने वाली है। हरप्रीत पी जनार्दन की अगर बात करें,
तो पूर्व में धनबाद के पहले ग्रामीण एसपी के रूप में वो धनबाद में अपना योगदान जो है दे चुके हैं और उनका जो कार्यकाल था बहुत बढ़िया कार्यकाल कहा जा सकता है, ग्रामीण एसपी के रूप में देखने को मिला था। उन्होंने अवैध कोयला के कारोबारियों पर जबरदस्त तरीके से नकेल कसने में अपनी भूमिका निभाई थी। उसके अलावा वो धनबाद में रेल एसपी के रूप में भी वो अपना सेवा जो है वो दे चुके हैं। तो हरप्रीत सिंह जनार्दन का धनबाद से बहुत ही गहरा नाता रहा है। जब वो धनबाद में एसएसपी के रूप में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो भी पदाधिकारी अभी धनबाद में मौजूद हैं और जो लोग भी कहीं ना कहीं कोयले के अवैध धंधेबाजों को संरक्षण देने में लिप्त थे, उन पर कहीं ना कहीं उनकी जो गाज है वो देखने को मिलेगी। और कई जो प्रशासनिक महकमे में, खासकर जो पुलिस महकमे में अलग अलग थानों में जो लोग लंबे समय से पोस्टेड हैं थानेदार, उनका भी तबादला बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल राजकुमार, आपने दिन भर की कई गतिविधियों का जिक्र किया, इसके अलावा आपने मौसम का मिजाज भी बताया। बहुत धन्यवाद हमारे साथ राजकुमार जुड़ने के लिए और इन दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।